हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आपको मेरा चेहरा ही देख के पता लग रहा होगा, क्योंकि जो हफ्ते भर से बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम था ना, प्रेशर सा बन रहा था हवा का, पसीने बंद नहीं हो रहे थे, वो सब अब ख़त्म हो गया है। काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी इन अ सेंस फील हो अच्छी हो रही है। लेकिन सड़कों का जो हाल है वो काफ़ी ख़राब है, जाम लग रहा है। लेकिन अच्छा लग रहा है फाइनली कि टेम्परेचर डाउन हो गया। तेज़ बारिश की वजह से ना मैं बिल्कुल घर तक लाई थी रिक्शा, फिर भी काफ़ी हद तक भीग चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर छतरी वगैरह अंदर रख दी थी, बैग अंदर रख दिया था, उसको पैसे दिए हैं क्योंकि उनके पास खुला नहीं था। और फिर अब मैं अंदर जाऊँगी। अंदर जाने के बाद अब पहले तो गीले कपड़े जो हैं वो बदले, ठीक है। जो सुखाने वाली चीज़ें थी वो सुखाई, बैग वगैरह भी खोल के रख दिया है ताकि थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर आ जाता है वो ख़त्म हो। खाना खा लिया मैंने, कैबेज आलू की सब्ज़ी, रोटी और रायता, ठीक है। तो ये प्रिपेयर थोड़ा करके जाती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड लंच बना लेते हैं, तो आके बनाने वाली टेंशन मुझे नहीं रहती है। या तो चावल रहते हैं या जो भी रहता है, मतलब रेडी मिलता है खाना। अब उसके बाद जब ऑफिस से आके आप थक जाते हो ना, तो आपको लगता है कि नहा लिए, फ्रेश हो गए, खाना खा लिया, उसके बाद बॉडी को लगता है एकदम से नींद आ रही है। होता है ना ये, चाहे आपने रात में नींद अपनी पूरी ली हो 6 से 8 घंटे की, या नहीं ली हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी कि रिक्वेस्ट कर लो अपने आप से ही, खुद ही थोड़ा सा पुश कर लो खुद को कि अगर आप इस टाइम पे लेटने से पहले, आराम करने से पहले थोड़ा सा अपने घर को शेप में ले आए ना, घड़ी से मिला के आप दे दो 45 मिनट, ना आधा घंटा ना 1 घंटा, अगर आपका घर नॉर्मल साइज़ का है तो भी। उसमें आप 20 से 25 मिनट में किचन की स्लैब क्लीन करके, जो सुबह के और दोपहर तक के बर्तन हैं जैसे मेरे होते हैं वो धो के रख दो, और जो जो चीज़ें जगह पर नहीं है थोड़ी सी रख दो। अब ना लाइट गई हुई थी काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि बारिश हो रही थी आज, और इन्वर्टर से हमारा भी परसों तरसों जो है बैटरी बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने इस बार चांस नहीं लिया। हम एक पंखा चला के यहाँ पर लॉबी में ही टेबल आगे खिसका दिए, ज़मीन पर बिछा के मैट, एक कालीन सा है, उस पर मैं और आराध्या सो रहे हैं, और आरोही सोफे पर सो रही है, और मेरे हस्बैंड वहाँ पर लेटे हुए हैं। तो मुझे नींद वींद तो ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन हाँ मैं लेटती ज़रूर हूँ, और कई बार नींद आ जाती है तो सो भी जाती हूँ। उठने के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई में लग गए। इनको जितनी मेरी हेल्प लगनी थी वो मैंने उनको करी, पूछा कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं आ गई थी आओ बहन का वीडियो शूट करने, क्योंकि बहुत दिनों से शूट नहीं हुआ था। ये वाला मैंने एपिसोड शूट करा, काफ़ी अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं। अगर आपने नहीं देखा ना, इसको एक बार सुन लेना। फिर ये वाला सूट अब मैंने, मतलब सूख गया था ना, थोड़ा सा स्कूल पहन के गई थी, अब थोड़ा सूख गया था, शाम को वीडियो के लिए पहना। ये पूरा रेयॉन में है, सुंदर है, अंडर 600 है, फ्लेयर्ड इसमें पूरा प्लाजो है, साइज़ बहुत अच्छा है। जो बॉटम छोटा रहने की प्रॉब्लम होती है वो इसमें बिल्कुल नहीं होगी, और बहुत अच्छी क्वालिटी का रेयॉन है, रबर प्रिंट और सितारों का काम है। लिंक इसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करना। मतलब अगर बजट में अच्छा पीस चाहिए, अच्छा है, कलर सेम है। उसके बाद फिर मैंने 5-7 मिनट लगा के इसको लगाया एडिटिंग पे। अब ये वीडियो जो है वो फ़ोन में आ रही है एडिटिंग होने के बाद। अब मुझे आरोही को लेके जाना था स्टेशनरी पे, उसका कुछ सामान छोटा छोटा इन दोनों का ख़त्म हो रहा था, तो बजाय दोनों को साथ जाने के आराध्या ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी। आरोही और मैं, हम पहुँचे अपनी लोकल मार्केट में, स्टेशनरी शॉप पे। ये काफ़ी बड़ी शॉप है, मतलब इनके पास सब कुछ मिल जाता है, और कुछ चीज़ों की मतलब जो एमआरपी है ना उस पर डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो ऑनलाइन से भी सस्ता पड़ता है। तो मैंने लिया क्रेयॉन्स का 24 वाला पैकेट, स्केल लिए थे, वाइटनर लिया था, करेक्शन टेप ली थी, इस तरीके की 6-7 चीज़ें इनकी कम हो रही थी जो इन्हें चाहिए थी। तो आज मैं इनको लेके चली गई, क्योंकि मौसम अच्छा है। अगर गर्मी हो रही होती है तो मेरे हस्बैंड स्कूटी पे जाके लेके आते, फिर मैं नहीं जाती। अब आने के बाद जो भूख सी लग रही है ना, देखो सावन शुरू हो गया, तो सिंदारा जब आएगा आएगा। लेकिन घेवर अरोई का बहुत मन कर रहा था, मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो घेवर आया था कल। बस मैंने अब वो जितना एक पीस दिखाया ना, इसके बाद एक इसका हाफ पीस और खाया है, और एक दिन छोड़ के एक दिन मैं डिनर स्किप कर रही हूँ। वो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। पेट में जो भारीपन सा लगता है या ब्लोटिंग होती है, या फिर आपको लगता है कि रात में नींद ढंग से नहीं आ रही, तो आप ये ट्राई कर सकते हो अगर थोड़ी सी भूख बर्दाश्त हो, कि डिनर या तो स्किप कर दो या फिर 7 बजे से पहले खा लो। तो मैंने खाना नहीं खाना है। जो कैबेज आलू की सब्ज़ी थी वो इतनी थी कि वो हो जाएगी इन तीनों को, और मुझे बस रोटी सेकनी है। तो यहाँ मैंने वो सिल्वर का जो अटैचमेंट दिखाया ना वो लगाया है, देखो पंखा चल रहा है, और इसके साथ ही गैस पे आपका पूरा काम हो जाएगा नॉर्मल तरीके से जैसे होता है। बिल्कुल भी फ्लेम पे हवा नहीं लगती, टेढ़ी मेढ़ी आँच नहीं लगेगी, और आप गर्मी से बच जाते हो। तो ये लुक तो इसने ख़राब कर दिया, मैं सही बताऊँ।
वापस करने का मेरा मन था सिल्वर वाले का, लेकिन मुझे फिर लगा कि ब्लैक वाले की कहीं स्क्रैचेज़ या उतर के वो और बेकार ना लगे, लेकिन इसने कहना चाहिए लुक तो बेकार हो गया गैस का, तो काम करते ही मैं हटा देती हूँ इसको। लेकिन हाँ, जो इसका पर्पज़ है कि आपका पंखा चलते हुए भी आप पूरी कुकिंग कर सकते हो, आपको गर्मी नहीं लगेगी, वो पर्पज़ ये सॉल्व कर रहा है, तो मेरे बहुत काम आ रहा है, क्योंकि इस टाइम गर्मी से निजात दिला दी इसने। मैं पूरा खाना पंखा चला के आराम से बना लेती हूँ। इसके बाद इन लोगों ने खाना खा लिया। इधर ये खाना खा रहे थे तो मैंने हाथ के हाथ, जब मुझे खाना नहीं खाना था तो मैंने किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। उधर एक लोड लगाया हुआ है, बच्चों ने लगा दिया था इसलिए वो शूट नहीं हुआ। बच्चे भी स्लैक हो गए हैं कि वो अपने आप, मतलब अगर मैं याद दिला दूँ तो मशीन में एक कपड़ों का लोड वो लगा देते हैं। तो जो डेली लॉन्ड्री एक लोड वाला चक्कर था ना, वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि बारिश में कपड़े देर में सूखेंगे, तो बल्क में फिर भी ढेर लगा के, इससे अच्छा ये है कि आप धोते रहो। अगर नहीं भी सूखे तो आप बीच में देख लो कि एक दिन सुबह लगाया तो अगले दिन सुबह ना लगा के शाम में लगा दो, लेकिन लोड लगता रहता है तो आपके कपड़े बनी रहती है कंटिन्यूटी। अब इतने ये चौकी बिलना भीगेगा, परात भीगेगी। जो मेरे शाम तक के बर्तन थे ना, मैंने उनको यथास्थान रख दिया। इससे क्या होगा कि 80% बर्तन आपके अभी जगह पर पहुंच गए। रात के अब ये जो डिनर के छोटे मोटे थोड़े से रह गए हैं, बस ये रहेंगे, तो ये टोकरी में रहते भी है ना, तो सुबह आपके 5-7 मिनट बच जाते हैं। जिस दिन मैं एक साथ धोती हूँ या ये वाला टाइम नहीं होता कि मैं अभी तक के बर्तन सेट कर दूँ, उस दिन 5-7 मिनट सुबह बर्तन का टोकरा खाली करने में लग जाते हैं। दोनों ही कंडीशन परफेक्टली फ़ाइन है। आपका घर है, आपका रूटीन है, आपको ही काम करना है, तो उसमें से कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में करने से सारी चीज़ें समय पर हो पा रही हैं, ये डिसीजन प्योरली आपका है। किसी का भी रूटीन आप एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली ना तो ज़रूरत है और ना ही ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये देख लिया करो, किसी के भी रूटीन ब्लॉग देखते हो कि एक आइडिया लग जाए। हो सकता है 20 काम वो बंदा कर रहा है, उनमें से कोई 2 काम एग्जैक्टली ऐसे हों कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, या फिर आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा बेटर भी है और ईजिली एप्लीकेबल भी है। आप उस एक चीज़ को उस ब्लॉग से, उस रूटीन वीडियो से अगर आप अपने अंदर ले आते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से ही बन के ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मुझे लगता है रूटीन ब्लॉग्स असली जो देखने का पर्पज़ है वो यही है। मैंने जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं, ऐसे ही रैंडम कोई चीज़ किसी व्लॉगर के वीडियो से देखी है, कोई चीज़ किसी के। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना मुझे मेरी मम्मी ने या मेरी सास ने नहीं सिखाया, उतना मुझे यूट्यूब से मैंने सीखा है। तो इसीलिए मैं हमेशा यूट्यूब को अपनी माँ कहती हूँ। तो आपको भी बस ये है कि ये सिंपल से नॉर्मल रूटीन वीडियो अगर देख रहे हो, और कई बार मैंने देखा है कि जब कोई देख रहा होता है तो बाहर से कमेंट आता है कि तुझे ये भी नहीं आता करना। तो मुझे अपने आप पे, मतलब मैं उनसे तो क्या बोलूँ, लेकिन हंसी आती है कि एग्जैक्टली हम ये नहीं देख रहे कि वो गैस कैसे पोंछ रही है, या वो सब्ज़ी बैंगन आलू की बना रही है तो क्या बना रही है। एक बार यही हुआ था कि कटहल की सब्ज़ी मैं बना रही थी, और मेरे साथ के टीचर्स ट्रेनिंग में, उन्होंने वो चैनल खोल के देखा कि अच्छा मैम आपका ये चैनल है, तो कटहल की सब्ज़ी चल रही थी रेसिपी में, एंड वन टीचर वॉज वॉचिंग। तो दूसरी उसको तुरंत बोलती तुझे कटहल की सब्ज़ी भी नहीं आती बनानी। तो मैं मतलब चाहती थी कि वो जवाब दें कि मैं कटहल की सब्ज़ी नहीं देख रही हूँ, मैं ये रूटीन देख रही हूँ कि हाँ जॉब से आने के बाद आप एक सिंपल सा मील भी बनाते हो तो कैसे कैसे करें कि काम ईजीली निपट जाए। मोटो ये है, मोटो रेसिपी सिखाना नहीं होता है ना, लेकिन ये है कि कई बार ऐसी मैस रेसिपी भी मिल जाती है। तो हमारा जो देखने का वो है ना, किस चीज़ में हम क्या निकालते हैं, वो हमारे आई के ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ सेम होती है, लेकिन कोई उससे कुछ सीख लेता है, कोई उससे कुछ सीख लेता है। तो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अब यहाँ पर सारी देखो बर्तन धुल गए, उसके बाद फिर मैंने स्लैब और बर्तन, ये गैस का चूल्हा नीचे से ऊपर से ये पूरा साफ़ कर दिया। अब जो कपड़े धोने वाला है ना हिसाब, ये मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ लगभग हर नाइट रूटीन में जब भी ये हिस्सा शूट होता है, कि जिस कपड़े से आप स्लैब को या गैस को साफ़ करते हैं, एक तो यहाँ पर आप कोताही ना करें। जो नॉर्मल आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करते हो, देखो वो भी 10 से 12 रुपए का आता है, और जो मैं ये पर्पल वाला यूज़ कर रही हूँ, या ये अभी आप किचन टॉवल वाला ले लो, ये तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये वाला भी अगर आप लेते हो तो 70 रुपये के 3 मिले थे मुझे विशाल मेगा मार्ट पे। ठीक है, 20 से 25 रुपये। लेकिन इनकी क्लीनिंग में, और कॉटन वाला जो ये दूसरा चेक वाला धो रही हूँ, इनकी क्लीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ईजीनेस में भी और इफ़ेक्टिवनेस में भी। तो हाईली हाईली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप क्लीनिंग के लिए कपड़ा अभी तक भी कॉटन का ये कपड़ा यूज़ कर रहे हो ना, तो इसको आज ही स्किप करो, माइक्रोफाइबर का कपड़ा लो, यू विल फील द डिफरेंस।
ठीक है। और उसको आप डेली साबुन वहीं रखो अपनी सिंक के पास ही, ये नहीं है कि आपको जाना पड़ रहा है, सिंक के पास ही साबुन रखो, या तो लिक्विड वाला सर्फ रख लो और इजी रहेगा। आप उसको 2-3 ड्रॉप डालो एंड उसको धो के डाल दो। यकीन मानो 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन ये जो आप कपड़े रात को एक एक करके धो देते हो ना, आपकी इतनी हेल्प करेगा ये चीज़ किचन की क्लीनिंग में। क्योंकि जब वो पोंछने वाला कपड़ा ही हमारा गंदा हो जाता है ना, हम सोच रहे हैं हम साफ़ कर रहे हैं, एक्चुअली हम उसमें और ज़्यादा जर्म लगा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक हुई गड़बड़, समझ लो कि अगर मुझे ये सब भरना था सामान तो मुझे ये क्लीन नहीं करना चाहिए था। बट हुआ क्या, ये सामान आके रखा हुआ था, एक्चुअली कल शाम का रखा हुआ है, कल मैंने नहीं भरा। तो जब या तो आते ही निगाह पड़ जाए या फिर वो फिर स्किप होने लगता है नज़र से। अब ये कल का आया हुआ वो आलू प्याज की जो टोकरी है उसके ऊपर वाले हिस्से में रखा हुआ था। अब मैंने, जो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि एक सिस्टम होता है जो उसमें चलता है आपका फ्लो में, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। तो मैंने बर्तन धोए एंड मैंने फ्लो में, जो मेरा रूटीन का काम है मैकेनिकली जो मैं करती रहती हूँ, उसमें मैंने अपना किचन पूरा साफ़ कर दिया। अब मेरे को दिखा कि भाई ये ग्रोसरी के 3-4 आइटम हैं और ये भरने हैं। अब ये कल क्यों नहीं भरे गए, देखो इनमें से ना मखाने थे, एक चीज़ और थी, थोड़ा टाइम स्पेस ज़्यादा ले रही थी वो, डब्बे उसके लिए जो चाहिए थे वो डब्बे अटके हुए थे, तो उन डिब्बों को मुझे खाली करना था, तब वो रीफ़िल होते, इस चक्कर में कल वो नहीं हो पाया। अब आज मैंने सोचा कि मतलब मेरा खाने का भी काम कम था, मैंने नहीं खाया, 10-15 मिनट मेरे वहाँ बचे, टीवी के साथ आधा घंटा भी लग जाता है, और दूसरी चीज़ सब्ज़ी नहीं बनाई, तो मेरे पास आज टाइम और एनर्जी दोनों ज़्यादा थी। तो आई थॉट कि आज बिल्कुल परफेक्ट डे है इसको करने के लिए। अब मैंने जो जो डिब्बों में भरने थे ना उनको खाली करके भरना शुरू करा। और ये जो मैं अभी हाथ में है ना, ये इस बार इन्होंने सौंफ मंगाई है मेरे हस्बैंड ने, तो ये फ्लेवर्ड सौंफ है और इसमें ना पाउचेज़ आए हैं, तो इसको किसी चीज़ में पलटने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये वाइट वाले डिब्बे रखे हैं इनमें मैंने भर दिया पोहा, तो ये 2 डिब्बों में आया है, एक में नहीं आया। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो फिक्स डिब्बों में ना भर के, जो डेली 3 से 4 बार यूज़ होती हैं ना ऐसी चीज़ों के, तो डब्बे में फ़िक्स जगह पर रखती हूँ। बाकी कोशिश ये रहती है कि नाश्ते वाले आइटम एक तरफ हो जाएँ और जो दाल या भिगोने वाले आइटम है वो एक तरफ। तो ये जो अभी आपने देखी कबर्ड, ये नमक और सारे जो बेसिक मसाले डेली में यूज़ होते हैं वो वाली है। अब ये थोड़े से चॉकलेट्स वाले केलॉग्स बचे थे, इनको मैंने फिर बड़े डिब्बे में से छोटे में करा ताकि मुझे ये बड़ा डिब्बा खाली मिल जाए। यही काम था जिसकी वजह से कल ये नहीं हो पाया। लेकिन आपके पास वही है, जैसे मैंने आज बताया ना कि एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा भी है ना, कि आपने रोज़ वाले कामों में से आज 1 या 2 काम नहीं किए, आपके पास वो टाइम बचा, उसको तुरंत आप इस तरीके के कामों में यूटिलाइज़ कर लो जो रोज़ के कामों में नहीं आते। इसी तरीके से आप इतनी बिजी शेड्यूल में भी अपने रेगुलर काम, अपनी रेगुलर गृहस्थी चला पाओगे। ये आप सोचो कि मैं डेली आधा घंटा निकालूंगी ही निकालूंगी अपने सारे डब्बों को देखने के लिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज आपने देखा आपके पास थोड़ा टाइम है, चलो जब आपके पास टाइम हो ना बस उसको वेस्ट मत करो। ये मान के चलो कि मेरे आराम के इतने घंटे हैं, वो इतने ही घंटे हैं। अब जो काम के 16, 17, 18, 12 जितने भी घंटे आपके हैं, उन घंटों को आपको यूटिलाइज़ करना है। अगर उन घंटों में से कोई काम ऐसा है जो आज नहीं है, या 2-3 काम ऐसे हैं जो आज नहीं है, तो आपके पास उतने घंटे बच गए। अब उन घंटों को तुरंत ऐसे कामों में यूटिलाइज़ कर लो जो आप डेली टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाते। ये चीज़ अगर आप फॉलो करने लगोगे ना, आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे। 1 मंथ के लिए नहीं, 1 वीक के लिए करके देखो बस। इतने सारे काम जो आपने लिस्ट में लिखे होंगे, जो टाइम की कमी की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, या मैं किसी दिन करूँगी वो नहीं कर पा रहे हो ना, देखना उनमें से सारे, वो लिस्ट में से एक एक करके ना टिक लगने शुरू हो जाएंगे कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ट्राई करना ज़रूर कि जितने मेरे वर्किंग आवर्स हैं मैं उतने करूँगी, जितने आराम के घंटे हैं मैं उतने करूँगी, लेकिन वर्किंग आवर्स में नो चीटिंग, कि उनमें से कोई काम कम हुआ, आज हमारे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बचा और हमने उसे बर्बाद कर दिया, बस ये मत करना। ठीक है, जितना भी बचे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आपको लगे कि ये टाइम तो ये वाला काम करने का था और वो काम है नहीं, आज बच गया, तुरंत उसको यूटिलाइज़ कर लो। वो कैसे करोगे, जब आपके पास एक लिस्ट होगी, या तो दिमाग में या तो कागज़ में। सजेस्ट करूँगी कि कागज़ में एक लिस्ट हमेशा बना के रखो जिसमें आपको वो काम लिखने हैं जो आप टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाते हो। तो जैसे ही टाइम होगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट वो लिस्ट देखो, आपको पता है इनमें से आज मैं क्या कर सकती हूँ, एंड कर लो। बहुत आसान हो जाता है आपके लिए प्रोडक्टिव रहना ऐसी कंडीशन में, एंड आप सरप्राइज हो जाओगे कितने सारे काम आप एक्स्ट्रा कर पाओगे 1 वीक। और अगर आपने महीने में फॉलो कर लिया फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, करके देखना। अब ये सारे डिब्बे जो हैं मुझे वापस लगाने हैं। ठीक है, तो जब मैंने किचन क्लीन की थी ना,
तब दिखाए थे ये जो काले ढक्कन वाले डिब्बे हैं, पूजा को लगा कि मैंने ये बदल दिए हैं, वापस कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से एक का ढक्कन और एक का डिब्बा क्रैक आया था पैक ऑफ 12 में, तो उसको मैंने एक्सचेंज कर दिया था। अब ये सारे सही आए हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाए थे और यही यूज़ हो रहे हैं और एयर टाइट हैं। लेकिन हाँ, इनमें शिकायतें आती हैं, तो आप अच्छा रिव्यू देख के, जो मैं लिंक दूँगी उससे मंगा के भी देख लेना कि कैसा आता है। लेकिन अगर सही नहीं आता, आप एक्सचेंज करके दूसरा मंगाओ। एक्सचेंज करके भी सही नहीं आता, देन रिटर्न कर दो। ख़राब चीज़ रखने की कोई बाउंडेशन नहीं है, बस अच्छे से देख लिया करो ऑर्डर करते टाइम कि उसमें रिटर्न और एक्सचेंज का हिसाब किताब है भी या नहीं, ठीक है। अब ये सारा सामान मैंने रख दिया है, जो पन्नियाँ खाली हुई हैं उनको उनके ठिकाने पर पहुँचाया। अब ये इतना ही कोने पे थोड़ा सा गिर गया है, इसको मैंने साफ़ कर दिया और अब ये पर्पल वाले कपड़े को सिंपल साफ़ पानी से धो के टांग दूँगी, क्योंकि इसमें इतनी गंदी अभी नहीं हुई है। यहाँ पर हमारा किचन क्लीन हो गया। बच्चे जो हैं वो स्त्री 2 देख रहे हैं। अभी इनका क्या चल रहा है, मैडहॉक का मिशन सा छेड़ा हुआ है। मैडहॉक प्रोडक्शन की सारी कॉमेडी हॉरर मूवी जो हैं वो डेली 1-1 घंटा करके देख रही हैं, क्योंकि लंबा टाइम तो अब होता नहीं, स्कूल खुल गए हैं, तो वो इनका चल रहा है। और मैं आ गई थी फेस वॉश करने के लिए। जिस टाइम मैं फेस वॉश कर रही थी उसी टाइम लगभग मशीन का भी अलार्म बज गया था कि लोड कंप्लीट हो गया है। तो फेस वॉश करने के बाद मैंने अगले दिन के लिए निकाले ये कपड़े, और फिर जब मैं ऊपर जाऊंगी फैलाने के लिए तो कई बार मैं बाल्टी वहीं छोड़ देती हूँ। सुबह उठ के जब आती हूँ ना तभी लेके आ जाती हूँ, तो वो कपड़े फैलाने का काम मैं सबसे लास्ट में करूँगी। ये वाला जो सूट है ना, ये चल तो बहुत दिन से रहा है, मैंने मंगाया था। इसमें जो ऊपर का कपड़ा और एम्ब्रॉयडरी आई है, देखो वो तो 10 on 10 आई है। इसकी जो लाइनिंग है वो थाइस तक है ना, तो कह सकते हैं मतलब रेट के हिसाब से अच्छा है। अब इसको मैंने पहना था जब अगले दिन सुबह, तो मैंने शूट किया था, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें जॉर्जेट की क्वालिटी, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दुपट्टे की लेंथ कम लगी मुझे, बहुत लंबा कोई होगा उसके लिए तो मफलर जैसा ही बन जाएगा। बाकी बॉटम में भी एम्ब्रॉयडरी, लाइनिंग लगी हुई है, सी थ्रू नहीं है, इतना है, ठीक है। रेट के हिसाब से बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ इतने पैसे दे रहे हो इतने मिल रहा है। बाकी डिटेल मेरे हॉल वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, वहाँ पर देख लीजिएगा दूसरे चैनल पर। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।